आज आपके लिए मछली का सालन बनाने की इस कदर परफेक्ट रेसिपी लेकर आई हूं कि आपका दिल खुश हो जाएगा और सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके बनाए हुए मछली के सालन में से स्मेल आ सके। मैं आज आपके साथ वो तमाम टिप्स शेयर करूंगी जो कि मछली को धोने से लेकर इसकी स्मेल को खत्म होने से लेकर एक मजेदार मछली का सालन बनाने तक आपको चाहिए होंगी। और अगर आपके मेहमानों ने ये खा ली रेसिपी तो इंशाल्लाह आपसे रेसिपी पूछे बिना नहीं जाएंगे, क्योंकि ये रेसिपी बहुत आसान स्टेप के साथ आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर देखें, मेरे पास 750 ग्राम है मछली को अभी मैंने धोया नहीं है। धोए बगैर ही सबसे पहले आपने इसके ऊपर नमक लगाना है। 1 टेबल स्पून नमक मैंने छिड़क दिया है मछली के ऊपर। दूसरी जो अहम और लाजमी चीज होती है वो है अजवाइन। अजवाइन भी 1 टेबल स्पून भर कर आपने हथेली पर डालकर और मछली के ऊपर आपने फैला देनी है। मैंने यहाँ पर मुश्का मछली इस्तेमाल की है, आप रहू फिश भी ले सकते हैं। इन मछलियों में सिर्फ कांटा सेंटर में एक ही होता है। अच्छा, नमक लगा लिया और अजवाइन लगा ली। अजवाइन जो है मछली की स्मेल को खत्म करेगी और जो नमक है ना वो मछली के अंदर जायका पैदा करेगा। नमक लाजमी लगा कर रखा करें। मछली को 2 घंटे मैंने नमक और अजवाइन लगा कर रखा। उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया पानी। अब आपने अच्छे तरीके से मसल कर मछली के सारे पीसों को धो लेना है ताकि जो अजवाइन और नमक लगाया है वो हट जाए। और जितना देखें मछली ने नमक जज्ब करना था ना वो कर लिया, और इसी दौरान अजवाइन की वजह से मछली की सारी स्मेल भी खत्म हो गई। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करेंगे जी, हम दही तैयार करेंगे ग्रेवी बनाने के लिए। 250 ग्राम आपने दही लेनी है। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। देखें यहाँ पर मैं आधा चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा नमक और इतनी ही लाल मिर्च का पाउडर मैंने शामिल किया है। आधा छोटा चम्मच मैं हल्दी पाउडर का शामिल करूंगी और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर का डाल दिया है। आधा छोटा चम्मच भुना कुटा जीरा ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच ही गरम मसाला पाउडर इसमें जाएगा। अच्छा, हम चाहते हैं कि जो हमारी फिश कड़ी है उसका जो कलर है अच्छा आए, तो इसके लिए आधा छोटा चम्मच मैंने पेपरिका पाउडर या फिर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देना है। अच्छे से बीट करेंगे ताकि दही भी अच्छे से फेंट जाए और जो मसाले हैं दही में अच्छे से मिक्स हो सके। आ जाते हैं मेन प्रोसेस की तरफ। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, इसमें तेल शामिल किया है। 3/4 कप तेल है, यानी कि आधा कप से ज्यादा। कुछ साबुत मसाले जाएंगे जिसमें आधा छोटा चम्मच साबुत सफेद जीरा, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2-3 लौंगे, 1 बड़ी इलायची और थोड़े से दाने हम साबुत काली मिर्च के शामिल करेंगे। इतना फ्राई करना है आपने कि तेल में मसालों की खुशबू आना शुरू हो जाए। यहाँ पर अब आपने क्या करना है, 2 मीडियम साइज के प्याज लेने हैं। चॉपर है तो चॉप कर लें, चॉपर नहीं है तो कद्दूकश करके डालिएगा प्याज को। 2 खाने के चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 3 दरमियानी साइज के टमाटर लिए, जूसर जग में डाला और जी शामिल कर दिया हमने साथ ही इस कढ़ाई के अंदर। इसके अलावा मजीद मैं फिलहाल कोई भी चीज ऐड नहीं करूंगी। परफेक्ट ग्रेवी इंशाल्लाह बनेगी, आपको मजा आ जाएगा। सारी चीजों को मिक्स कर लिया। हल्की आंच पर ढककर आपने पकाना है। कितना पकाना है, आपने उतना पकाना है कि टमाटर का पानी और प्याज का पानी खुश्क हो जाए और जो प्याज है वो अपने ही पानी में नरम पड़ जाए। बिल्कुल हल्की आंच पर तकरीबन 10 से 12 मिनट मैंने इसको पकाया है। प्याज बहुत नरम हो चुकी है। प्याज को अच्छे से मैश कर लिया। जब इन सारी चीजों का पानी खुश्क हो गया तो मैंने दही वाले मसाले भी मछली में शामिल कर दिए। अब जी दोबारा हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखें, दही डालने से हमारी जो ग्रेवी है उसका जो कलर है वो कितना प्यारा निखर के सामने आया है। बस हल्का सा मिक्स किया और जी शामिल कर दी हमने इसमें मछली को। मछली यहाँ पर जी कच्ची है तो जैसे चाहें आप इसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी भी पक गई तो फिर आप अपनी मर्जी से इसमें चम्मच नहीं हिला पाएंगे। बस मसालों के साथ आपने मछली को अच्छे से मिक्स करना है। ढक कर पकाएंगे 10 मिनट के लिए। सिर्फ 10 मिनट में इंशाल्लाह परफेक्ट आपकी जो मछली है वो गल जाएगी। बीच बीच में वक्फे से आपने इस तरीके से हिलाना है। देखिए, चम्मच बड़ी एहतियात से हिलाइएगा अगर चम्मच का इस्तेमाल कर रहे हैं तो, वरना आप कढ़ाई को ही हिलाकर आप बस इसको मिक्स करें। तो ज्यादा आपने इसको सख्त हाथ नहीं लगाने और कोशिश करें लकड़ी का या फिर इस तरह का स्पैचुला इस्तेमाल करें। सर्विंग से पहले आपने थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च और धनिया इसमें शामिल करना है। तो कैसी लगी ये आसान और मजेदार मछली के सालन बनाने की रेसिपी, आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना।